सुप्रभात। मैं डॉक्टर मंगला भंवर, केटेचम महाविद्यालय नासिक। आज हम नागार्जुन द्वारा लिखित कालिदास इस कविता का अध्यापन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कालिदास कविता बतलाती हूँ। पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं उसकी व्याख्या आपको बताऊंगी। कालिदास सच सच बतलाना। इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रुग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का देख गगन में शाम घनघटा। विधुर यक्ष का मन जब उछटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर त्रिकुट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले। कालिदास सच सच बतलाना। पर पीड़ा से पूर पूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। यक्ष रोया रोया यक्ष की तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। इस प्रकार ये नागार्जुन की कविता है। अब इस कविता की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो संक्षेप में, नागार्जुन एक जनकवि थे। नागार्जुन जनकवि होने के बावजूद भी उन्होंने प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि के रूप में अपना योगदान दिया है। बाबा नागार्जुन को भावबोध और कविता के मिजाज के स्तर पर सबसे अधिक निराला और कबीर के साथ जोड़कर देखा गया है। नागार्जुन के काव्य में अब तक पूरी भारतीय काव्य परंपरा को जीवित रूप में देखा जा सकता है। उनका काव्य अपने समय और परिवेश की समस्याओं, चिंताओं एवं संघर्षों से प्रत्यक्ष जुड़ा तथा लोक संस्कृति एवं लोक हृदय की गहरी पहचान से निर्मित है। नागार्जुन की कविता विद्वानों के लिए भी है और किसानों के लिए भी। गहन संवेदनाओं को अभिव्यक्ति करती उनकी कविताएं मानव प्रेम तथा प्रकृति के मनोरम चित्र भी प्रस्तुत करती है। कालिदास शीर्षक से प्रकाशित उनकी कविता में उन्होंने कविताओं की रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। नागार्जुन का मानना है, जब भी कोई कवि काव्य सृजन करता है तो उसके कथानक और पात्र उसके अपने जीवन को गहरे तक प्रभावित करते हैं। उन पात्रों का सुख और दुख कवि का अपना सुख दुख बन जाता है। कवि पात्रों की पीड़ा के माध्यम से अपनी पीड़ा का ही चित्रण करते हैं। इस कविता में नागार्जुन संस्कृत के महाकवि कालिदास के माध्यम से कविता की रचना प्रक्रिया की बात करते हैं। कालिदास ने अपने महाकाव्य में जिन पात्रों की पीड़ा को अपने हृदय में अनुभव किया है, कालिदास के जिन काव्यों का उदाहरण नागार्जुन ने दिया है, वे है रघुवंश, अज और इंदुमती का है। कुमार संभव में कामदेव और रति का प्रसंग है। मेघदूत में यक्ष और उसका विरह है। तो हम देखते हैं कि कालिदास के काव्य में इन जो प्रसंग दिए गए हैं, रघुवंश के, कुमार संभव के, मेघदूत के, इसके ऊपर ये कविता लिखी गई है। अब देखते हैं कविता को, उसकी व्याख्या को। कालिदास सच सच बतलाना।
इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। नागार्जुन कालिदास से प्रश्न करते हैं कि कालिदास सच सच बतलाना, रघुवंशीय राजा अज राजा की पत्नी इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था या तुम रोए थे? अज रोया था या तुम रोए थे? नागार्जुन इस प्रकार कालिदास से प्रश्न करते हैं। नागार्जुन कहते हैं, कालिदास, रघुकुल के महाराज अज का अपनी पत्नी के मृत्यु शोक में जिस तरह के विलाप का चित्रण आपने किया है, वास्तव में वह आज का विलाप था या फिर उसके दुख तुमने ही अपने भीतर धारण कर लिया? तुम्हारा यह विरह वर्णन देखकर तो ऐसा लगता है कि महाराज अज के आंसू न होकर तुमने ही उनकी जगह आंसू बहाए हो। दूसरा परिच्छेद देखिए। शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रुग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? तो यहाँ पर जो प्रसंग आया है वो कुमार संभव से लिया गया है। कामदेव और रति दोनों पति पत्नी हैं। तो यहाँ नागार्जुन कालिदास से सवाल कर रहे हैं कि शिवजी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में घृत मिश्री सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, रति का क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो द्रुग धोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? संक्षेप में इसके बारे में हम एक कथा इस प्रकार है कि जब कामदेव शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव पर जिम्मेदारी सौंपी थी कि उसकी तपस्या भंग करके, वैसे ये असुरों के वध के लिए शिव के पुत्र की आवश्यकता थी, तो इसलिए कामदेव को ये काम सौंपा गया था। कामदेव जब शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए जाते हैं, तब शिवजी की तीसरी आंख खुलती है और तीसरी आंख की ज्वाला महाज्वाला से कामदेव भस्म हो जाता है। कामदेव भस्म होने के बाद कामदेव की पत्नी जोर जोर से विलाप करके रोती है, क्रंदन करती है। तब उस प्रसंग को लेकर नागार्जुन कालिदास से प्रश्न करते हैं कि हे नागार्जुन, असुरों के वध हेतु शिवजी के पुत्र की आवश्यकता थी, तब सती के दाह के पश्चात शिव वैरागी होकर समाधि में लीन थे, तभी देवताओं ने शिव की समाधि तोड़ने और उनमें काम भावना जगाने हेतु प्रेम के देवता कामदेव को शिव के पास भेजा। कामदेव ने शिव की तपस्या तो भंग कर डाली, परंतु स्वयं उनके क्रोध के पात्र बन गए। शिव की तीसरी आंख से निकली ज्वाला में, अर्थात जिस तरह घी लगी सूखी समिधा हवन में ज्वाला में जलती है, उसी के समान कामदेव जलकर भस्म हो गया था। नागार्जुन कालिदास से प्रश्न करते हैं कि कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोई थी या उनका क्रंदन सुनकर क्या तुमने भी आंसुओं से अपनी आंखें धोई थी? इस प्रकार नागार्जुन कालिदास से प्रश्न करते हैं। आगे का परिच्छेद देखिए। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में शाम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उचटा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट से सुभग शिखर पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले, कालिदास सच सच बतलाना। अभी इस परिच्छेद में नागार्जुन
कालिदास से प्रश्न करते हैं कि हे कालिदास, रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया है उसे पढ़कर तो यही कहा जा सकता है कि रति की पीड़ा को तुमने हृदय की गहराई तो अनुभव किया था। कालिदास का विरह काव्य है। इस परिच्छेद में कथा है कि एक यक्ष अपनी प्रियतमा को बहुत चाहता था। वह प्रियतमा के प्रेम में इतना डूब जाता है कि अपने स्वामी धन के देवता कुबेर की सेवा में गलती कर बैठता है। वह हर दिन कुबेर को एक कमल का फूल लाता था, लेकिन उस दिन वो अपनी प्रियतमा के प्यार में अटक कर वो फूल ना ला सके। इसलिए कुबेर क्रोधित होकर यक्ष को 1 वर्ष पृथ्वी पर रहने का अभिशाप देते हैं। यक्ष पृथ्वी पर आता है, परंतु वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही और आकाश में काली घन घटाओं के घुमड़ते ही देखकर यक्ष का मन अपनी प्रियतमा के विरह में व्याकुल हो उठता है और वह चित्रकूट पर्वत से बादलों को अपना दूत बनाकर प्रियतमा तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता है। इस संदर्भ में नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमि का प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उष्टा। यानी आषाढ़ मास के प्रथम दिवस पर वैसे यक्ष का जब मन उचटता है तो वह अपने मेघों को याद करता है और उसे खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें विनती करता है और उन मेघों के द्वारा वो अपनी प्रियतमा को संदेश भेजना चाहता है। इसलिए वो कहता है, उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना। तो यहाँ पर नागार्जुन कालिदास से यही प्रश्न करते हैं कि मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूरपूर हो, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। यानी जब भी यक्ष अपनी प्रियतमा को मेघों द्वारा संदेश पहुंचाता है और विरह में तड़पता रहता है, तभी वैसे नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं कि प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। तो इस प्रकार कालिदास इस कविता में नागार्जुन ने कालिदास की पीड़ा वैसे यहाँ स्पष्ट की है।